जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अच्छे पोटेंशियल के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सर्दियों का टाइम है तो आप रजाई ओढ़ के बैठ सकते हो और अपनी पढ़ाई को आराम से कर सकते हो। गर्मियों में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी गर्मी लग रही है या जैसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम अपनी तैयारी को सर्दियों में एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई एकेडमिक लेवल का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, वो सर्दियों के एंड पे ही जाके होते हैं। जैसे हमारे जो एकेडमिक लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो मार्च में होते हैं। आपका जो सैनिक स्कूल का, नवोदय स्कूल का एग्ज़ाम होता है वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च इनमें ही होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस टाइम हम आराम से और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, आप रजाई ओढ़ के बैठ सकते हो और आराम से अपनी किताब को लेके बैठ के पढ़ाई कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर को और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस हमने खुद ने बनाए हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उनको कवर कर रहे हैं। तो हमारी ये सीरीज लगातार चल रही है जिसमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेके जा रहे हो। तो मैं दीपक शिकरवार फ्रॉम पाथ डिफेंस एकेडमी हाजिर हूँ एक और सीरीज को लेके आपके सामने। तो कर लेते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं आज के क्वेश्चंस में क्या हो सकता है और किस तरीके से हम अपनी जो अप्रोच है, क्या अप्रोच है हमारी अप्रोच ये रहती है कि हम क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश कर सकें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें और अपना जो सिलेक्शन है उसको ले सकें। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है एंड ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन। 1 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने इसमें टाइम कंज्यूम किया तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, बाकी क्वेश्चंस के लिए भी तो टाइम बचा के रखना है। ये जो क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को देखा और 1 सेकंड में क्वेश्चन फिनिश। आपकी भी अप्रोच कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 1 से 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को फिनिश कर सको। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, इफ दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो हमको ये रिजल्ट मिलता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इनटू दिस नंबर। जो मैं आपको हमेशा बताता हूं एक बात, क्या बात है वो, कि सबसे पहले हमको ऑप्शंस को चेक करना है। एक हल्का सा जो हमारा व्यू है वो ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, हमको 1 सेकंड के लिए ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है ना, अगर हम इस पॉइंट को ना देखें थोड़ी देर के लिए तो सारे नंबर यही हैं, सेम ये नंबर है, सेम ये नंबर है, सेम ये नंबर है, सेम ये नंबर है। मीन्स पॉइंट को पूछना चाह रहा है वो आपसे कि जब आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को, डेसिमल को आप कौन से प्लेस पे रखोगे, सिर्फ ये क्वेश्चन है उसका। मल्टीप्लिकेशन तो करवाना ही नहीं चाहता वो आपसे। मीन्स 52.8 इंटू 0.8, ऐसा तो वो चाह नहीं रहा है आपसे बिल्कुल भी। क्यों? मल्टीप्लिकेशन तो उसने दे दिया, वो चाहता है सिर्फ पॉइंट को बता दो कि पॉइंट कौन से प्लेस पे आएगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट आएंगी। क्योंकि उसमें ऑप्शन में ना देखो, पॉइंट से पहले 2 डिजिट, बाद में 2 डिजिट, पॉइंट से पहले 3 डिजिट, 1 डिजिट, पॉइंट से पहले 1 डिजिट फिर बाद में 3, और यहाँ बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है। तो ऐसी चीजें चाह रहा है वो आपसे। यही तो बेस्ट अप्रोच है, यही तो तरीका है कि आप बाकी लोगों से अलग कैसे कर सकते हो। और देखिए 52.8 इंटू 0.8, आपको बहुत अच्छे से पता है मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट होता है उसके बाद डिजिट जो होती हैं वो ऐड होती चली जाती हैं। मीन्स पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट आएंगी। पॉइंट यही बात तो बताता है आपको कि यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जैसे ही इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगी। जैसे 7.6 इंटू 8.3 इंटू 9.6, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 1 1, मीन्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी। बस ये है इसमें कॉन्सेप्ट जिससे हम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में फिनिश कर सकते हैं। तो अब तक तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया होगा। कैसे? पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट मींस पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट आनी चाहिए। तो ए ऑप्शन देखिए,
यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट ही नहीं है, तो हुआ ना सेकंड्स में क्वेश्चन फिनिश। ना तो हमको इसकी नीड थी, कोई कुछ जरूरत नहीं थी, ना इनके मल्टीप्लिकेशन की जरूरत थी, हमको सिर्फ पॉइंट की पोजीशन को देखना था कि पॉइंट जो है वो कहाँ आएगा, ये देखना था बस हमको, और हमने देखा सेकंडों में क्वेश्चन को फिनिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ट्राई कीजिए। और ये क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को इजी बनाने की कोशिश नहीं की गई है बिल्कुल भी। क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आए हैं या तो वैसे के वैसे रखे गए हैं, या फिर उनकी डिजिट्स को चेंज किया गया है। डिजिट्स को चेंज इस तरीके से किया गया है कि क्या पता कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार कराया था। सेकंडों में फिनिश होना चाहिए था ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, 6% ऑफ 800, 6% परसेंट को हटाते हैं तो अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड ये 800, 20 से 20 फिनिश, 6 8 जा 48, ये आपका आंसर। एंड ये जो प्रोसेस की आपने, इसमें भी आपका टाइम कंज्यूम हुआ। आपको बहुत अच्छे से पता है क्वेश्चन ये है 6% ऑफ 800। जब आपको पता है ये परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, जो इन 2 जीरो को फिनिश कर देंगे यहां से, तो 48 ही तो आ जाएगा। तो आपको नीचे ये परसेंट हटा के नीचे 100 लगा के और काट के दिखाने की जरूरत क्या थी? कोई एग्जाम में आपसे ये पूछ तो रहा नहीं है कि बताओ भाई आपने ये 2 जीरो थे, वो 2 जीरो काट के क्यों नहीं दिखाए। ऐसा एग्जाम में बोलेगा क्या आपको? नहीं, एग्जाम में तो पता ही नहीं है उसको कि आपने क्वेश्चन को कैसे किया है। एग्जाम में तो बस ये देखता है कि आपके जो ऑप्शंस आपने टिक किए हैं, आपने जो OMR में फिल किया है, क्या वो सही फिल किया है या नहीं, बस ये देखा जाता है। आपने क्वेश्चंस को कैसे किया कैसे नहीं किया कोई नहीं पूछता है। तो इसीलिए हमको जो अपना टाइम बचाना है वो कैलकुलेशन में बचाना है और बहुत सारी चीज़ों में बचाना है। जैसे हमारे पास ये अप्रोच थी, पता था हमको परसेंटेज को हटाते हैं नीचे 100 आता है, तो 100 जो था वो 100 से कट तो हो गया, मीन्स 20 से 20 कट तो हुए। तो ये क्वेश्चन था आपका, सीधे परसेंटेज को हटाना था, 20 से 20 हमारे कट होने थे, एंड 6 8 जा 48, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, रीड कीजिए क्वेश्चन को। मैन परचेज्ड अ स्कूटर, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मीन प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है आपका उसका क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है, कीजिए ट्राई। देखिए क्या हो सकता है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। मैन परचेज्ड अ स्कूटर इन रुपीज 47,000, मीन 47,000 रुपए का एक स्कूटर खरीदा। ही स्पेंड रुपीज 3,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, मीन्स अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें तो वो 47,000 रहा प्लस रिपेयरिंग का 3,000, मीन्स एक्चुअल में उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा, वास्तव में उसको जो सामान पड़ा, जो स्कूटर था वो जो पड़ा उसका, वो 50,000 रुपए का पड़ा, 50,000 रुपीज का वो स्कूटर पड़ा। मीन्स उसके लिए कॉस्ट प्राइस जो था स्कूटर का वो 50,000 था। ही सोल्ड इट इन 52,000, और 52,000 रुपए में बेच दिया। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना, 52,000 रुपए। इतनी बात अभी तक हमको समझ में आई। उसके बाद उसने लास्ट में बोला था कि गेन या जो लॉस हुआ है उसका, मीन्स प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका परसेंटेज और बता दो। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखना, क्या कि जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मीन्स परसेंट में वैल्यू पूछी जाए, या तो मतलब एग्जैक्ट कोई परसेंट वाला क्वेश्चन हो, या रेशो का क्वेश्चन हो, या प्रॉफिट परसेंट का या लॉस परसेंट का, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती है। मीन्स इस तरीके से, जैसे आपको यहां पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, जो कि क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस की नीड नहीं है और ना ही आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट की नीड है। आपको सिर्फ नीड है तो सिर्फ किस चीज की, एग्जैक्ट रेशो की।
प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के रेशियो की नीड है आपको, क्योंकि आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो बाद में ये कट ही जाने हैं इंटू 100, इस तरीके से होना है। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर वो कट रहे हैं तो हम पहले ही काट लेते हैं उनको। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां समझिए एक बार इसको, कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपए है और जो सेलिंग प्राइस 52,000 रुपए है, अगर आप इनका रेशो देखो कितना आएगा, 30 से 30 फिनिश, मीन्स 50:52 ये आया। मीन्स ये आपका एक तरीके से कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। अभी और भी कट हो सकता है बट यहां से आगे कट किया नहीं मैंने, इतना ठीक है। आप करना चाहो इसको और भी कट कर सकते हो, 2 से 25 पे जाएगा, 2 से 26 पे जाएगा। ओके, मीन्स ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है आपका। अब यहां से अगर आप प्रॉफिट देखो तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपको, 2 रुपए का प्रॉफिट। अब आपको चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपए अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 50 रुपए, क्योंकि अभी तो हम रेशो वाला ले रहे हैं ना 50 रुपए, और इंटू 25 आया यहाँ से, और 25 से 4 बार में मीन्स 4%। तो जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो आपका 4% का प्रॉफिट हुआ। मीन्स इतने बड़े बड़े नंबर लेने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने बड़े बड़े नंबर लेने की हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने रेशो से ही अपना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो था वो निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंट हुआ है ना, तो प्रॉफिट परसेंट 4% प्रॉफिट। इस बात को एक बार दोबारा समझो, कोशिश करो इसको देखने की कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि हमने कैलकुलेशन को इतना इजीली कर लिया। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमको प्रॉफिट परसेंट की या लॉस परसेंट की, परसेंट वर्ड पे फोकस कर रहा हूं मैं बार बार, कि हमको जब भी परसेंट की नीड होती है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, हमको रेशियो की जरूरत होती है। रेशियो से हम अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको दोबारा से समझाऊं, तो जो कॉस्ट प्राइस था वो 50,000 रुपए था और जो सेलिंग प्राइस था 52,000 रुपए था। मीन्स 30 से 30 फिनिश, 50 की कोई चीज को हमने 52 रुपए में बेच दिया, मीन्स 2 रुपए का प्रॉफिट कर लिया हमने 50 पे, तो 100 पे कितना, उसे कट किया, ये 4 टाइम्स मीन्स 4% का प्रॉफिट। ये था इजीली क्वेश्चन, और इस चीज को माइंड में करना था आपको, इस चीज को माइंड में करना था। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसको हमने कितने इजीली फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ट्राई कीजिए इसको, क्या गिवन है, क्या आस्क्ड है आपसे, देखिए। In how many years any amount will be doubled at the rate of 10% simple interest annually? Means ये आपसे ऑप्शंस को देखो, टाइम पूछ रहा है आपसे कि कितने टाइम में कोई जो पैसा है वो अपने आप का डबल हो जाएगा 10% की रेट पे। सिंपल सी बात। देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रहता है, नहीं है याद तो याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। और बाकी जो फॉर्मूले बनते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए, तो इसी से हम बाकी फॉर्मूलेज को बना सकते हैं इजीली। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप इस फॉर्मूले को लिख के और उसी टाइम से आपसे कुछ पूछा है, जैसे आपसे प्रॉफिट, क्यों प्रॉफिट बोल रहा हूँ इसको बार बार, प्रिंसिपल, जैसे आपसे प्रिंसिपल पूछा है, रेट पूछा है, टाइम पूछा है, कुछ भी अलग पूछा है, और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पेपर में उसको बनाने बैठ रहे हो, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इसके बाकी जो फॉर्मूले हैं वो याद करना बहुत ईजी है। देखिए कैसे, अगर आप यहां से प्रॉफिट निकालोगे तो SI को यहीं रख लेते हैं, इस प्रॉफिट को, वो बार बार प्रॉफिट, इसको प्रिंसिपल को यहीं रख लेते हैं हम, और रेट और टाइम को नीचे ले जाते हैं, और जो नीचे 100 है उसको ऊपर ले जाते हैं। यही तो होगा फॉर्मूला।
और जो बाकी फॉर्मूले हैं वो भी एग्जैक्ट इसी के जैसे ही हैं। देखिए कैसे, जैसे अगर आपको रेट चाहिए तो सिंपल SI इंटू 100 अपॉन जो तीन चीजें हैं हमारे पास, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब की बार आपको रेट चाहिए तो प्रिंसिपल और टाइम को नीचे ले जाओ, क्लियर। और अगर आपको टाइम चाहिए तो SI इंटू 100 और बाकी बची हुई दोनों चीजों को नीचे ले जाओ। क्या क्या बचा, टाइम चाहिए था, ये प्रिंसिपल और रेट को नीचे ले जाओ, बस ये था। मींस तीन फॉर्मूले आपके बनके तैयार हो गए, तीनों एक जैसे ही दिखते हैं, बहुत ही इजी हैं। देखिए कैसे, अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो SI इंटू 100 अपॉन RT, बाकी बची हुई दो चीजें। रेट चाहिए तो SI इंटू 100, बाकी बची हुई दो चीजें। और टाइम चाहिए तो SI इंटू 100, बाकी बची हुई दो चीजें। बस इतनी सी बात है। ये फॉर्मूला तो आपको याद है ही, इन तीन फॉर्मुलेज को और याद रख लो। एक फॉर्मूला याद रखो, उसी की हेल्प से हम सारे फॉर्मूले को इजीली उसी टाइम पे बना सकते हैं। और ये माइंड में बनाना है। अगर आप ये लिख के बना रहे हो, ये लिखा देन फॉर्मूला बनाया उसी टाइम पे, तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। ऐसे नहीं करना आपको, आपको सिंपल ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो तो सीधे इनको लगाओ डायरेक्ट, ओके, तभी जाके आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, रेट चाहिए, आपको इसमें टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है अभी बताया था, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ये फॉर्मूला है। तो टाइम निकालने के लिए SI कितना गिवन है, इन हाउ मेनी ईयर्स एनी अमाउंट विल बी डबल, कोई भी पैसा जो होता है वो डबल हो जाता है। मींस मान लो स्टार्टिंग में पैसे एक थे, 1 रुपया था, अब वो कितना हो गया, डबल, मींस डबल हो गया। तो ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट, ये अमाउंट बन गया, पैसा डबल हो गया। तो SI कितना आएगा, यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, वो आएगा 1 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो अमाउंट को यहीं रखोगे, प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, यही तो होता है, ओके। तो ये आया। अब सारी चीजें हमारे पास, प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1 रुपए इंटू 100, प्रिंसिपल कितना, वो भी 1 रुपए, इंटू रेट कितना, रेट यहाँ पे गिवन था आपका 10%, 10 से ये 10 से 10 फिनिश, तो ये आपका टाइम आ गया 10 ईयर, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर। ये था इजीली। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि कह रहा था कोई भी पैसा जो है, कोई भी रुपए जो हैं वो 10% की रेट से डबल हो जाते हैं। अब पता नहीं है कितने टाइम में होते हैं, वो टाइम उसने पूछा है। तो जब पैसे डबल हो रहे हैं तो कुछ भी लेट कर लो रुपए, तो आप स्टार्टिंग में कुछ भी लेट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रिंसिपल को 1 लेट किया, अमाउंट को 2, मींस 1 रुपए से कोई चीज 2 रुपए हो गई। आप यहाँ पे कुछ भी रख के कर सकते थे, आप प्रिंसिपल को 2 रुपए रखते तो अमाउंट कितना हो जाता, 4 रुपए हो जाता। यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता, 2 रुपए मिलता। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता, कुछ भी रख सकते थे आप, ओके। इस तरीके से तो टाइम पूछा था आपसे, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट, ये आपका क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, प्राइम फैक्टर्स। देखिए समझिए, ट्राई कीजिए क्या हो सकता है इसमें। व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, प्राइम फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो आपसे सिंपल पूछ सकता है कि फैक्टर्स, कि इस नंबर के आप फैक्टर्स बताओ, और दूसरा पूछ सकता है इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ। 2 चीजें आपसे पूछ सकता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपसे पूछा 15 के आप फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स मींस हर एक वो नंबर जो 15 को डिवाइड कर देगा। तो क्या क्या डिवाइड कर रहा है 15 को, 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है और 15 कर रहा है। ये सारे नंबर क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर बात आए प्राइम फैक्टर्स की, तो हमको सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। जैसे 15 के प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से जो करते हैं ना हम, ऐसे 3 5 जा 15, तो 2 ही नंबर हैं इसके प्राइम फैक्टर, 3 एंड 5। तो इसमें क्या पूछे आपसे, प्राइम फैक्टर्स ही पूछे हैं आपसे। प्राइम फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए, सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो देखिए
जैसे ए ऑप्शन आपके पास सारे नंबर्स प्राइम हैं, सी ऑप्शन, इसमें ये कंपोजिट नंबर कैसे आया? कंपोजिट नंबर तो नहीं लेना था हमको। ऐसे डी ऑप्शन में कंपोजिट नंबर कैसे आया? तो ये आपके दो ऑप्शन तो फिनिश हुए, सी और डी। प्राइम फैक्टर्स ही चाहिए तो प्राइम नंबर ही होने चाहिए उसमें। अब बात आती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मतलब सारे प्राइम है, ओके। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी सारे प्राइम है। मीन्स ए और बी आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट जब भी हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। मीन्स सबसे पहले 2 फैक्टर लेंगे, उसके बाद 3 फैक्टर लेंगे, इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पहले बड़े फैक्टर क्या कर रहे हैं? मीन्स ये बड़े बड़े नंबर हैं, उसके बाद छोटे नंबर हैं, ये नहीं लेना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक नंबर गिवन होता है, इसमें कोई नंबर गिवन नहीं था आपको। हमेशा मोस्टली केस में नंबर गिवन होता है, जैसे 90 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई नंबर नहीं था, इसमें इजीली आपसे क्या टेस्ट करना चाह रहा था आपके माइंड से? ये टेस्ट करना चाह रहा था कि आपको प्राइम फैक्टर्स की और फैक्टर्स की नॉलेज है या नहीं है। जैसे प्राइम नंबर हमारे पास 8 जैसे है, हमारे पास 8 ये प्राइम नहीं था, यही तो चेक करना चाह रहा था वो कि 8 को देख के आप कहीं इस पे टिक तो नहीं लगा रहे हो। ये कंपोजिट नंबर है, जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जैसे 8, इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं? 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, ये। उसके बाद 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, इस तरीके से। देखिए कितने सारे फैक्टर हो गए इसके। और बाकी 2 का क्या फैक्टर होता है? एक तो 1 इंटू 2 और एक 2 इंटू 1, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। तो ये तो फैक्टर हुए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following numbers that divisible by 8 but not divisible by 12? ओके, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चंस के पीछे की जो अप्रोच है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली, जल्दी और करेक्ट सॉल्व कर सकें। ये अप्रोच होनी चाहिए। और वो अप्रोच आपकी कहाँ से बनेगी? वो अप्रोच बनेगी आपके कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मैथ में एक कहावत कही जाती है कि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो मैथ में आप बहुत पावरफुल हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन कंपटीशन लेवल पे कॉन्सेप्ट ही काम नहीं आता है, उसके साथ आपकी कैलकुलेशन भी बहुत मायने रखती है। मीन्स जैसे आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दे दिया 1 2 3 इंटू 11, इस तरीके का मल्टीप्लाई दिया। अब आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तो पता है कैसे कि 1 2 3 इंटू इस 11 का मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 123 आया, फिर मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे। ये तो होगी बात कॉन्सेप्ट की। अब बात आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में इजीली कैसे कर सकते हो? 11 का जो एक मल्टीप्लाई का मेथड होता है, कैसे कि लास्ट की डिजिट को ऐसे ही रखो, इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करो और इसको ऐसे रखो। देखो गया इजीली मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से करोगे तब भी वही आएगा, देखिए सेम आया है। ये थी बात कॉन्सेप्ट की और ये थी बात कैलकुलेशन की। कितना जल्दी कर दिया हमने, कुछ भी नहीं लिखा, सीधे क्वेश्चन को देखा और सीधे आंसर। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कंपटीशन लेवल पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नंबर दैट डिविजिबल बाय 8? मींस 8 से तो डिवाइड होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाय 12, 12 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है 12 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो आप इन नंबर को 12 से डिवाइड करके देख लो, जो नहीं हो रहा वो आपका सही ऑप्शन है। देखिए जैसे 12 से डिवाइड हो रहा है ये सारे के सारे, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 छक्के 72, ये ऑप्शन नहीं है आपका। 12 से डिवाइड हो रहा है ना, और हमको वो ऑप्शन चाहिए जो 12 से डिवाइड नहीं होंगे, वही तो चाहिए हमको। अब जैसे ये ऑप्शन है आपका, अरे 8 कहाँ डिवाइड हो रहा है 12 से, हटाओ इसको, यही तो है फिर। अरे यही तो पूछा था उसने क्या बोला था कि 12 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, कहाँ हो रहा है? 8 नहीं हो रहा है, 16 नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। बट और भी देख लेते हैं, जैसे ये नहीं हो रहा आपका, मीन्स 12 से डिवाइड हो रहा है लेकिन हमको क्या चाहिए? 12 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाओ यहाँ से। और ये 12 से ये भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको भी हटाओ। मीन्स एक बी ऑप्शन ही था आपका ऐसा जो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा था। क्वेश्चन यही था ना आपका कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो बट 12 से ना हो। और 8 से डिवाइड करके देखना, 8 से ये हो रहा है नंबर, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, सारे हो रहे हैं, और 12 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं।
ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, देखिए क्या है। ओके, टर्म ऑफ द सीरीज मीन सीरीज है ये आपकी। देखिए समझिए क्या हो सकता है इसमें। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 16। बहुत ही इजी सी है, सिंपल सी है। देखिए कैसे, 1 2 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, मीन डबल हो रहा है एक तरीके से। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 एंड 8 का डबल 16। तो देखिए 16 थी नेक्स्ट, तो 16 का डबल 32। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये थी सिंपल सी सीरीज, नंबर्स को डबल किया जा रहा है। यही तो हो रहा है, पहले नंबर से जो दूसरा नंबर बना उसका डबल, देन डबल, देन डबल, डबल मीन्स 2 का मल्टीप्लीकेशन। काफी इजी सा क्वेश्चन था। लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम होते हैं उस टाइम पे ये इजी से क्वेश्चन भी ना कई बार माइंड को घुमाते हैं। कैसे कि अरे इतना इजी क्वेश्चन कैसे, ये नहीं कोई और सीरीज बन सकती थी, इसमें पता नहीं क्या दे रखा हो, कुछ और हो कुछ और हो। उस टाइम पे आपको पेशेंस होना चाहिए, और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप समझ पाओगे एग्जामिनर को कि क्वेश्चंस एग्जैक्ट में ऐसा ही है या इसमें कुछ और बात तो नहीं पूछी है। कई बार नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था इसमें ये नॉट था, नॉट डिविजिबल बाय। और इस चीज को कई बार बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे देख लेते हैं डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 12, मीन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ऐसा देख लेते हैं। तो इस नॉट वर्ड पे बड़ा फोकस करना है। ये नॉट वर्ड बड़ी प्रॉब्लम्स कराता है। नॉट वर्ड को देखो, अगर कहीं नॉट है तो उसको 2 बार पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड जाएगा हमारा, उसको दोबारा पढ़ लो जहां नॉट वर्ड है। उस चीज को बड़े ध्यान से देखो कि जो नॉट वर्ड है ना ये बड़ी प्रॉब्लम्स कराता है। इसका ध्यान रहता नहीं है, फिर हम बाकी के ऑप्शंस को सबको गलत करके आ जाते हैं, तो कहते हैं नहीं सारे सही हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन हो गया था अभी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल्स टू 2.4। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से वो कौन सा नंबर है जो 2.4 के इक्वल नहीं है। मींस नंबर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके लिख दिया है, जैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया है, इसको परसेंटेज में लिख दिया है, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया है। यही तो है। सॉल्व करके आप 2.4, भाई ये किसमें, ये डेसिमल में है, इन सबको सॉल्व करके डेसिमल में ले आओ आप, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 5 से 10 सेकंड के अंदर सारे सॉल्व हो सकते हैं इजीली, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। देखिए कैसे, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 12/5, यहां से कितना आया 12/5। जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 2 जा 10 तो बचा 5 4 जा 20, 2.4 ये तो आ रहा है। ये कहता कौन सा इक्वल नहीं है 2.4 के। यहां पे भी सेम बात, वो नॉट वाली, कि कई बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे 2.4 के इक्वल कौन सा आ रहा है। अगर ऐसे देख लिया तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया आपका फिर तो, और जो कि गलत है। क्यों गलत है, उसने पूछा है 2.4 के इक्वल कौन सा नहीं है। कुछ बच्चे इसको करने बैठते, तो ये 12/5 अभी तो सॉल्व किया था, ये भी 2.4। अगर कोई इसको सॉल्व करके देख रहा है तो बोले अरे आ तो गया 2.4 के इक्वल। ऐसा नहीं करना हमको इस नॉट पे बड़ा फोकस करना है कि नॉट इसीलिए देता है ताकि हम गलत करके आए, नॉट इसीलिए दिया जाता है। अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं पहले एक बार, 10 2 जा 20, अरे 24/10, इसका मतलब भी 2.4 हुआ। भाई 3 ऑप्शन 2.4 हो गए, तो अकेला बी ऑप्शन ही बचा जो 2.4 नहीं आएगा। और ये मैंने इधर देखा और 1 सेकंड में मुझे पता चल गया ये जो है तुम्हारा 2.4 नहीं आ सकता। बताऊं मैं आपको कैसे। देखिए जो 22.5 है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, और ये पॉइंट हटाओगे नीचे ये आएगा। मतलब एग्जैक्ट में ये नंबर जो है 225/1000 है, ये है एग्जैक्ट नंबर। और इस बात को आप हमेशा याद रखना, जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन में और नीचे वाला डिनोमिनेटर, जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट में आता है। 0 पॉइंट में 1 से कम आता है हमेशा इसका आंसर। तो इसीलिए ये तो आ ही नहीं सकता 2.4, क्योंकि 2.4 तो 1 से ज्यादा है ना, 1 से क्या 2 से भी ज्यादा है वो तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया।
मीन्स 2.4 के इक्वल ये बिल्कुल ही नहीं आएगा। यही तो वो पूछ रहा था आपसे, कौन सा 2.4 के इक्वल नहीं आएगा, यही नहीं आएगा। इसीलिए यही ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन के हिसाब से। बातें आपको समझ में आई होंगी। क्या क्वेश्चन था कि 2.4 के इक्वल कौन नहीं है, ये भी 2.4 आ रहा था, ये भी 2.4 आ रहा था, ये भी 2.4 आ रहा था, ये डिफरेंट था आपका। वही तो पूछ रहा था वो, कौन सा 2.4 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस दिस दिस। ओके, क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि डेसिमल वाले नंबर दे रखे हैं आपको और एडिशन करने की बोल रहा है बस। और ऑप्शंस को भी अगर आप ध्यान से देखो तो सारे सेम ऑप्शन हैं, बस प्रॉब्लम कहाँ है, पॉइंट की। पॉइंट को आगे पीछे किया गया है। देखिए 19386 19386 19386 19386 मींस वो आपसे चाह नहीं रहा है कि आप इसका सम करो। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया करो एक सेकंड के लिए, ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया करो। जो बात मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं आपको, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत ना करें क्वेश्चन को लेके, आप स्मार्ट अप्रोच लगाएं। इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी हमारी कि ये क्वेश्चन एक सेकंड में फिनिश होगा, एक सेकंड में फिनिश। तो पहले आप देखिए आप क्या कर सकते हो इसमें, ऐड करोगे, क्या करोगे, सबको ऐसे लिखोगे पहले 6.666 ऐसे ऐसे लिखते चले जाओगे, तब जाके ऐड करोगे, क्या करोगे। ऐसे करने की कोई नीड नहीं है। देखिए पॉइंट के बाद जब भी आपसे एडिशन वाले क्वेश्चन पूछे, मींस पॉइंट डेसिमल वाले क्वेश्चन हो और एडिशन पूछे आपसे या सब्सट्रैक्शन पूछे, ओके, तो हमको फोकस करना होता है पॉइंट पे कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है इसमें। यहां पे पॉइंट के बाद देखिए, यहां पे पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसके बाद मैक्सिमम डिजिट 3 है हमारे पास, देन 2 है, देन 2 है, और तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, 3 ही नंबर थे। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट जो है 3 है, और एडिशन करो क्या सब्सट्रैक्शन करो, पॉइंट के बाद डिजिट इतनी ही रहेंगी ये, ओके। तो 3 डिजिट है, आंसर भी जो आएगा हमारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही आएंगी। देखो कौन सा ऑप्शन है, इसमें 4 डिजिट आ गई खत्म, इसमें 2 डिजिट आ गई पॉइंट के बाद, इसमें 1 डिजिट है, ओनली बी ऑप्शन। एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका। देखिए कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में और एक सेकंड के अंदर क्वेश्चन फिनिश हो गया, ओके। देखिए इसको एक बार क्या हुआ इसमें, दोबारा से देखिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। और सारे के सारे नंबर किस में है, पॉइंट में है। एंड ऑप्शंस को देखो, सारे ऑप्शन सेम हैं, बस पॉइंट को मूवमेंट किया गया है, पॉइंट को इधर से उधर किया गया है, बस ये किया गया और कुछ भी नहीं किया गया। तो जब भी आप इनका एडिशन करोगे सबका, मींस ये नंबर तो आएगा ही, 19386 19386 19386 19386 ये नंबर आएगा ही आएगा। बात आती है सारी पॉइंट की, तो पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम डिजिट जो हैं उतनी रहेंगी हमेशा, वो कम नहीं हो सकती एडिशन में। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको। ये क्वेश्चन है आपका पेरीमीटर एंड एरिया बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमको पेरीमीटर की एंड एरिया की बहुत अच्छी नॉलेज गेन करनी होती है, तब हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। देखिए कर तो हर कोई लेता है क्वेश्चन, तो बात रहती है कि जल्दी कौन कर रहा है क्वेश्चन, सेकंड्स के अंदर कौन फिनिश कर रहा है क्वेश्चन। तो समझ लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ हॉल आर 24 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक हॉल है जिसकी लेंथ 24 मीटर है एंड ब्रेथ 20 मीटर है। मींस ये कैसी शेप हुई, क्वेश्चंस को रीड करते ही आपको शेप भी समझ में आनी चाहिए कि कैसी शेप बन रही है। ये आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है ये, क्योंकि लेंथ 24 मीटर है एंड ब्रेथ 20 मीटर है। ये शेप आपको बनानी नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में तो माइंड में चलनी चाहिए, ये सारी शेप वगैरह फॉर्मूले सारी चीजें माइंड में चलनी चाहिए, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है वो माइंड में चलना चाहिए। ये चीजें तो टाइम को बढ़ाती हैं भाई, इसमें तो आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाओगे, ये तो आपको समझाना है, दैट्स वाई मुझे आपको फिगर वगैरह बना के समझाना पड़ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें माइंड में करनी है।
तो क्वेश्चन इतना हुआ हमारे पास कि कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ 24 मीटर है एंड ब्रेथ 20 मीटर है। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ द साइज 0.4 मीटर एंड 0.3 मीटर ईच आर नीडेड इन फ्लोरिंग इट। फ्लोरिंग मीन्स एक तरीके से हमको इस पे फर्श करना है, ये टाइल्स लगानी है इस तरीके से, ये कोई टाइल है, ये दूसरी टाइल है, ये सेम साइज की टाइल है सारी, ये टाइल्स लगानी है हमको इस पे। ओके, ये टाइल्स लगानी है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ टाइल्स बताओ। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ टाइल्स बताओ। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम कि वर्क कैसे करता है। देखिए क्वेश्चंस तो सेकंडों का है, ये इजीली फिनिश हो जाएगा। कैसे फिनिश हो जाएगा? सीधे देखो, 24 मीटर इंटू 20 मीटर अपॉन में 0.4 मीटर इंटू 0.3 मीटर, इसकी कैलकुलेशन करोगे इजीली आंसर आ जाएगा आपका। बट इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या हुआ वो समझो। देखिए ये है आपका एरिया ऑफ फ्लोर, जो भी आपका जो फर्श वगैरह है उसका ये एरिया है, एंड ये है एरिया ऑफ वन टाइल। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अभी बताया था मैंने कि जैसे ये हमारे पास फ्लोर है तो इसमें टाइल तो ऐसे लगेंगी ना, छोटी छोटी, ये टाइल लगेंगी इस तरीके से। तो कितनी टाइल यूज करेंगे कि ये टोटल टाइल्स का एरिया और एरिया फ्लोर का एरिया दोनों इक्वल हो जाएं? तो हम यूज करेंगे एन। एन मतलब पता नहीं है हमको कितनी टाइल्स यूज करेंगे हम। क्या पता एक टाइल्स में काम बन जाए, 2 टाइल्स में, 10 में, 20 में, 30 में, हमको पता नहीं है। बट हमको इतना पता है कि हम कुछ टाइल्स यूज करेंगे, पता नहीं है कितनी, जिससे हम इस एरिया को कवर कर देंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में इस चीज को हटा दो यहां से, जो कि मल्टीप्लीकेशन में, उसको इधर ले आओ, एरिया ऑफ वन टाइल। तो यहां पे क्या बचा? एन ही तो बचा हुआ हमारे पास। मींस ये फॉर्मूला यहां से बना, जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी वो यहां से आई थी। एरिया ऑफ फ्लोर कितना था? 24 इंटू 20। कैसे किया? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, अपॉन में जो टाइल्स हैं वो भी तो रेक्टेंगुलर शेप में हैं, छोटी हैं इस तरीके से, छोटी छोटी टाइल्स हैं, बट वो भी इसी शेप में है, छोटी सी। देखो 0.4 मीटर है, 0.3 मीटर है, 0.4 टू 0. अब ये जो कैलकुलेशन आएगी वो मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, किस में आएगी? किसी में भी नहीं आएगी। ये नंबर ऑफ टाइल्स हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा और नीचे भी तो एरिया ही है, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ये दोनों फिनिश, खत्म यहां से। तो देखिए ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे यहां से, इस तरीके से। अब इनको कट कर लेते हैं। 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4000। कितनी टाइल्स हमने यूज करी हैं? ओके, कितनी? 4000 टाइल्स हमने यूज की है। इसको देखो एक बार, समझो कि इसमें ऐसा क्या हुआ। क्या आपको कुछ नई बात सीखने को मिली इसमें? देखिए इसको एक बार, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा था जो आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला? देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या HCF हो सकता है इसका। होता क्या है HCF? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म की बात, लेकिन एक्चुअल में HCF होता क्या है? एक्चुअल में HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड HCF। मींस अब इन ऑप्शंस में से हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो हाईएस्ट हो, मींस सबसे बड़ा नंबर हो, जो इन तीनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मींस 64 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 बचाए, और इसको भी डिवाइड कर दे, और इसको भी डिवाइड कर दे। तो डी ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। क्यों? ये नंबर इतना बड़ा है कि ये इसको डिवाइड करेगा क्या? नहीं, ये तो खुद डिवाइड हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर है ये। ओके, तो डी ऑप्शन तो आपका खत्म हुआ यहां से। एक ऑप्शन को हम इजीली खत्म कर पाए। अब आती है बात, क्योंकि हाईएस्ट देखना है तो हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बड़ा देखा था, ये तो वैसे ही खत्म हुआ हमारा। अब देखेंगे हम ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन, 12 से। क्या 12 से 64 डिवाइड होता है? नहीं होता है। 12 पंजे 60 नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हुआ। अब आती है बात 8 की। क्या 8 से 64 डिवाइड होता है? होता है। 8 8 जा 64, 8 8 8 64।
8 से 120 डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है, देखो डिवाइड करके देखो। 8 एकम 8, 4, 8 पंजे 40, डिवाइड हो गया। क्या 8 से ये डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, ना बचा छोटो, ये भी डिवाइड हो गया जी। इसका मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन। भाई 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं ये, लेकिन हमको तो हाईएस्ट चाहिए था ना, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, वही तो एचसीएफ होता है। तो क्या हुआ एचसीएफ? 8। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका अलग अलग फैक्टर करते हैं। 64 का अलग से फैक्टर करेंगे, 120 के अलग से फैक्टर करेंगे, एंड 144 के अलग से फैक्टर करेंगे, फिर इनमें कॉमन ढूंढेंगे इनके फैक्टर्स में। कितना टाइम है आपके पास? अगर टाइम हो तो कर लो, इस क्वेश्चन को तो फिनिश कर दोगे, बाकी सारे क्वेश्चन रह जाएंगे आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कि इनको पढ़ते हुए आपको एक इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहां से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? ये जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है, एक्स वाई जेड इस तरीके से, वो वेरिएबल होते हैं, और जो भी काउंटिंग टाइम नंबर होते हैं हमारे पास, वो नॉन वेरिएबल होते हैं। देखिए a is a number adding 5 and multiplying by 10. Subtract 8 from this multiplication is divided by 2. Then the result becomes 151. स्टेटमेंट काफी ज्यादा दी है, लेकिन इस स्टेटमेंट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही है, बहुत छोटी छोटी सी बातें कही है। क्या कि a एक नंबर है, ये रहा एक नंबर a, एडिंग 5 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10, मतलब इसमें 5 को ऐड करो, फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो। इतनी बात बोली है अभी ओनली, ठीक है। सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम दिस मल्टीप्लीकेशन, मींस जो भी ये रिजल्ट बना है इसमें से 8 को सब्सट्रैक्ट कर दो, एंड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लीकेशन 8 फ्रॉम दिस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेड बाय 2, मींस जो भी ये रिजल्ट आएगा इस कंप्लीट को 2 से डिवाइड कर दो, ये बात बोली। देन द रिजल्ट बिकम्स 151, मींस जो जितना भी ये हमने सारा कुछ किया है इसका रिजल्ट कितना आएगा? 151 आएगा। तो आपको व्हाट इज द नंबर ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है इसमें, कि ए की जो वैल्यू है, जो ये नंबर था वो क्या था स्टार्टिंग में। तो ये चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। देखिए ये पूरा अपॉन है एक तरीके से, पूरा मींस ये ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर है, ये नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर है, और ये भी इस तरीके से न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मींस आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई में लेके जाओगे उधर, इस 1 को इधर लाओगे मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी बन के आएगी, a + 5 × 10 - 8 = 151 × देखिए अगर आप कैलकुलेशन को, इस चीज को बहुत फास्ट कर लेते हो तो आप इसमें बहुत टाइम बचा जाओगे। जैसे कि देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ कैलकुलेशन एग्जैक्ट हमको करनी कैसे है। जैसे इस 10 का मल्टीप्लीकेशन a से करो, 10 का 5 से करो, उसमें से -8 करो, ऐसे इजीली हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो इस चीज को हमने वहां लिख दिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 10 का मल्टीप्लाई a से कीजिए, 10a, वरना आप इसको इजीली कीजिए, ऐसे मत कीजिए। देखिए कैसे, यहाँ से रिजल्ट आपका कितना आएगा, तो 302, ये आपका यहाँ से रिजल्ट आया। अब जो ये 8 था, मैं आपको इजीली कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको इजीली कर सकते हैं। जो 8 इधर माइनस में था, इधर जाके इसको ऐड कर दो, जो 10 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था उसको यहाँ डिवाइड कर दो, और जो 5 यहाँ प्लस में था उसको इधर जाके -5 कर दो। बस इतनी सी कैलकुलेशन बची है हमारे पास, कुछ भी नहीं किया हमने। यहां से कितना हुआ इनका एडिशन, 310, अपॉन में 10 है, 5, ये कट हुआ, 31 - 5 कितना आ गया, 26। ऑप्शन। इस कैलकुलेशन को देखो एक बार कि हमने कैसे इसको बहुत जल्दी फिनिश किया। सारी बात होती है कैलकुलेशन की, कि हम कैलकुलेशन को कैसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए इसको एक बार, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप और देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली 1 सेकंड। क्वेश्चन को रीड करते ही सीधे आंसर। कैसे है ये सेकंडों का क्वेश्चन? देखिए, ये सारे नंबर किस में हैं? मल्टीप्लाई में है, और एक जीरो भी तो आ रहा है बीच में। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सब कुछ जीरो कर देता है, हर किसी को जीरो बना देता है फिर वो। जैसे कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत बड़ा नंबर ले लो, कुछ भी ले लो आप, इंटू जीरो, मीन्स जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, किसी से कर लो, जीरो, बीच में जीरो आ गया मल्टीप्लाई में तो ये सब कुछ जीरो कर देगा। क्या मतलब इसका आंसर क्या हुआ? जीरो। ऑप्शन। ये बस आपको गुमराह करने के लिए, आपको डराने के लिए इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं, कुछ भी नहीं है इसमें बाकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो ये भी आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन हैं। पेपर आपका टफ नहीं आता बेटा, बात है बस सारी प्रैक्टिस की। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम को जरूर क्रैक करोगे, और बहुत इजीली क्रैक करोगे। ना ही आपको दिमाग पे कोई लोड लेना है, बस वर्क इज वर्शिप। अपने काम से प्यार करो। आपका काम क्या है अभी? आपका काम है सिर्फ अभी पढ़ाई करना ओनली। अपना 100% दो अपने काम में, बस। बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है, आप बस अपना 100% दे सकते हो, दैट्स ऑल। अगर आपने अपना 100% दिया तो रिजल्ट आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, और आप में से ही किसी बच्चे की AIR1 भी आने वाली है, ऑल इंडिया रैंक 1। अब देखते हैं आप में से कौन होता है वो जो बर्डन लेके पढ़ाई करेगा, वो कभी AIR1 नहीं लेके आ सकता। और जो अपने काम से प्यार करेगा, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेगा मजे मजे में, बिल्कुल बहुत इजीली, जल्दी से, स्मार्ट अप्रोच के साथ करेगा, वो AIR1 लेके जरूर आएगा। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये नंबर हैं, आपको सिंपल से 3 नंबर दिए हैं, इतने छोटे छोटे से नंबर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए ये है आपका 30,030, ये 30,330, 30,033। भाई 30,330 ये तो बड़ा है, 30,030 ये छोटा है, और ये इससे बड़ा है, मीन्स ये पहले नंबर पे आएगा आपका, ये दूसरे नंबर पे आएगा, और ये तीसरे नंबर पे आएगा। बस ये है। देखिए 30,030 कौन से पहले पे आ रहा है? ये तो नहीं आ रहा पहले पे, ये नहीं आ रहा पहले पे, ये भी नहीं आ रहा, बस ये रहा। देखो 30,030 है, 30,033 है, 30,300 हो गया आपका, खत्म। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चे पूरे क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे। अब अभी मैंने जस्ट ऑप्शंस को देखा ध्यान से, तो ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ही अलग अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। डी ऑप्शन हो गया इसका। कैसे हुआ भाई? ये माइंड में करो इस चीज को, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, कैसे? भाई देखिए इसमें बोला है आपसे कि 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से 1 2 3 4 5 6 स्मॉलेस्ट को माइनस करो। जो स्मॉलेस्ट होगा वो ऐसे ही तो बनता है 0 0 से, तो लास्ट में तो 9 आएगा ना आपके पास। हो गया खत्म। ये ऑप्शन पूरा करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस करते करते चलो 8। देखिए सब में 0 दे रखा था, कितना बढ़िया था भाई, सब में लास्ट में 0 था। एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट में 9 था, इतना सा ही करना था आपको बस। ये भी सारी चीजें माइंड में करनी थी, जैसे मैंने की अभी। एग्जाम हॉल में आपका माइंड इस तरीके से चलना चाहिए। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को फिनिश करो। क्वेश्चंस होते ही नहीं है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता ही नहीं है वो चाहता है ऑप्शंस पे फोकस करो, आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ और क्वेश्चंस को सेकंड में फिनिश करो। ये चाहता है एग्जामिनर आपसे। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ जाते हो, यही चाहता है एग्जामिनर कि आप सॉल्व करने बैठो और आप सिलेक्शन से बाहर। स्मार्ट अप्रोच लगाओ, स्मार्ट अप्रोच। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब ये क्वेश्चन देखिए, एलसीएम। अब बच्चे क्या करेंगे, 84 140 70 ऐसे फैक्टर करेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं, इजीली ऐसे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो ऐसे भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होगा, और वैसे भी कर सकते हो जैसा मैं बताता हूँ आपको क्या बताता हूँ कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है।
मीन्स ऐसा नंबर इनमें से ए बी सी और डी, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और वो छोटा नंबर भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन को तो मैंने ऐसे फिनिश कर देखते ही बताया ना मैंने, ऑप्शंस को देखो और एक बार रीड करते कुछ ऑप्शंस को तो खत्म कर दो। कैसे भाई, ये 70 है, इसका मतलब इसमें लास्ट में क्या है 0। ये 294 है, क्या 294 कभी भी 70 से डिवाइड हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 70 का मतलब है 7 इंटू 10, लास्ट में 0 है, 10 है, 10 मतलब इसमें भी एक 0 होना चाहिए था, तभी जाके 10 से ये डिवाइड हो पाता। तो एक ऑप्शन हमने इजीली खत्म कर दिया यहां से। अब बाकी ऑप्शंस पे आ जाओ। इस 84 से 630 कभी डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, ये करके देख लेते हैं बेशक। सेवन ये नहीं होगा, देखिए 90 आ गया और नीचे 12 आ गया, ये नहीं होगा इससे डिवाइड। इस ऑप्शन को भी खत्म करो। हम दो ऑप्शन को खत्म कर चुके, एक तो डी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन। अब बचते हैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो 210 और 420, क्या ये नंबर इसका डबल नहीं है? डबल ही तो है। मींस इस नंबर का ही एक फैक्टर है ये। मींस 210 से 420 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 420 का एक फैक्टर ही तो है ये। मींस पहले हम इसको चेक करेंगे, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, चेक करोगे, तो ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। माइंड में भी आप इनको कर सकते हो, ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। 84 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड होगा। 14 से, भाई देखिए 0 इसमें भी, 0 इसमें भी। 14 से आपको 42 को डिवाइड करना है, बस हो रहा है। 0 इसमें भी, 0 इसमें भी है। 7 से 42 को डिवाइड करना है, हो रहा है। ऐसी 420 जो और 84 से डिवाइड करोगे, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? बी ऑप्शन। सारी चीजें माइंड में करनी है, ये कैलकुलेशन इतनी अच्छी करो कि ये सारा कुछ आप माइंड में कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A man sold a car for rupees 42,000 at a loss of 16%. What was the cost price of the car? देखिए, ये आपका फिर से CPSP बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है इसमें। सेलिंग प्राइस गिवन है आपको, लॉस परसेंट गिवन है, सीपी पूछा है। सेकंड नो का क्वेश्चन है, देखिए कैसे। कॉस्ट प्राइस जो होता है वो एक्चुअल में 100% वैल्यू को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस को जब आप 100% बोल रहे हो और 16% का प्रॉफिट ले रहे हो, प्रॉफिट परसेंट मींस लॉस, लॉस ले रहे हो, 16% का लॉस ले रहे हो। भाई लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो 100 पे ही होता है। जैसे 16% का लॉस है, इस बात का सीधा सा ये मतलब है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रहा होता तो आप उसको 16 रुपए के घाटे पे बेचते। इस बात का इतना सा मतलब है बस। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस होगा 16 रुपए, माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि 16% का लॉस, 16% का लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रहा था अगर, तो 16 रुपए का घाटा हुआ तुमको। जब कॉस्ट प्राइस 100 रहा तो तुमको 16 रुपए का घाटा हुआ। मीन 100 रुपए की चीज को आपने 16 के घाटे पे बेच दिया, तो 84 रुपए में बेच दिया। यही तो बात है सीधी सी, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस आपका परसेंटेज में है, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या है ये, तो ये वैल्यू जो है ये 84% को डिनोट कर रही है। 84% जो है इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, सीधी सी बात ये है। और आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, जो कि कितना होता है 100%, तो इंटू 100% कर दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में क्या हुआ दोबारा से समझिए। देखिए आपको सेलिंग प्राइस गिवन था कितना, 42,000 रुपीज। आपको लॉस परसेंट भी गिवन था कितना, 16% का लॉस। सीपी को हम हमेशा 100% लेट करके चलते हैं, और ये दोनों बातें एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। ये दोनों बातें लॉस परसेंट ऑफ सी एंड सीपी, क्योंकि
16% घाटे का मतलब है कि अगर आपने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा होता तो 16 रुपए के घाटे पे बेचा होता। 16% का सीधा सा मतलब ये है। परसेंटेज इसी बात को दिखाती है कि स्टार्टिंग में कोई चीज 100 रुपए की रही थी तो 16% के घाटे पे बेच दी। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया? 100 माइनस 16 कितना? 84%। यही तो आया। लेकिन एग्जैक्ट में जो 84% है वो तो हमारे अकॉर्डिंग है क्योंकि हमने सीपी को 100% लेट किया था। इसके अकॉर्डिंग कितना है? 42,000। तो बस अब आपको ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। कीजिए इसको। परसेंटेज तो हमने यहाँ से हटा ही दिया है क्योंकि इंटू 100 लगा दिया है, तो परसेंट को हटाइए यहाँ से। अब 42 एकम 42 हो जाएगा और 42 दूनी 84 होता है, 2 पंजे 10 होता है। अब ऊपर 5 आया, अब बाकी 0 0 बचे हुए हैं तो बस 5 देखो। आप ज्यादा ऑप्शन देखने ही नहीं है। किसी में 5 है? नहीं है, नहीं है। एक ही ऑप्शन में से 5 है। 0 भी काउंट नहीं करने कितने 0 बचे हमारे पास, क्योंकि बाकी ऑप्शन को आप ध्यान से देखो तो किसी में और 5 है ही नहीं। एक ही ऑप्शन में 5 है, 0 इतने ही बचेंगे हमारे पास। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। CI SI बेस्ड क्वेश्चन है आपका। CI तो आपके में आता ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹28,000 फॉर 4 years इज ₹1,000। व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम? मीन्स आपको रेट निकालनी है। अभी मैंने फॉर्मूले सिखाए थे आपको सारे के सारे। तो रेट जब भी आपको फाइंड आउट करनी है तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर? ये है। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, इतने रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये नीचे प्रिंसिपल है ये फॉर 4 years। टाइम कितना? 4 years। इज रुपीज इतना, मीन सिंपल इंटरेस्ट कितनी गिवन है? 7,000 रुपए इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है आपको। जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। 7 चौक 28 और 3 0 से 3 0 फिनिश। 4 चौक 16, 4 से इसको काटो 25 बार में, 25/4%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में आती है। ऑप्शन मैच कर रहा है कोई? हाँ, ओके, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 24, 1/4। 4 सही, 1/4%। ये आता है ना आपको डिवाइड करना? कैसे डिवाइड करते हैं इसको? 4 से 25 को डिवाइड करोगे, 4 6 24 आएगा, 1 बचेगा। मीन्स 6 तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, ये 1 रिमाइंडर बच गया, ये डिवाइड नहीं हुआ। किससे डिवाइड कर रहे थे? 4 से डिवाइड कर रहे थे। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। 6 सही, 1/4%। 6 and 1/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेकंडों का क्वेश्चन है। इस टाइप का मैंने अभी क्वेश्चन कराया था एक। देखते ही क्वेश्चन फिनिश हो गया ये तो। अब ट्राई कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए बेटा, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। 667 667 667 667, यही है ओनली। मींस आपसे सिंपल वो पूछना चाह रहा है कि पॉइंट के बाद मैं कितनी डिजिट लगाऊं, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात देखो, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मींस पॉइंट के बाद यहां 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहां 2 डिजिट, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, मींस पॉइंट के बाद डिजिट ऐड हो जाएंगी, 2 यहां 2 यहां, मींस पॉइंट के बाद 4 डिजिट आनी चाहिए। कौन से ऑप्शन में 4 डिजिट है पॉइंट के बाद? देखिए, क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। क्या आपके बी ऑप्शन में है? नहीं है। 1 2 इसमें भी नहीं है, सिर्फ ओनली आपका सी ऑप्शन। इसी में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। बताइए, सेकंड नो का क्वेश्चन था आपका। देखिए इसको एक बार। क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बस एक अप्रोच की नीड होती है हमको, जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ। बस इस पे अच्छी प्रैक्टिस कीजिए इस अप्रोच को लेके, और बस निकल जाइए आगे, कर दीजिए एग्जाम को क्रैक। देखिए, क्वेश्चन आपका मिसिंग टर्म पे बेस्ड है, मीन सीरीज चल रही है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज? 7 14 एक्स, एक तरीके से एक्स लेट कर लेते हैं जो नहीं पता हमको, 56 112।
देखिए बेटा क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। देखिए 7 14 कोई नंबर है, यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं, 56 है, देन 112 है। तो ये नंबर एक तरीके से देखा डबल हो रहे हैं बेटा। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 है ना, यहाँ 28 रहा होगा, फिर उसके बाद 28 का भी डबल कर दिया 56, एंड देन 56 का भी डबल कर दिया तो 112। तो क्या नंबर आया हमारा 28। आपको क्वेश्चंस को आधा रीड नहीं करना है कि आप सिर्फ आधा रीड करके क्वेश्चंस को फिनिश करके आगे बढ़ जाओ, जैसे ये 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 इतना कर दो, नहीं, आगे भी चेक करना है कि आगे इस सीरीज जो हम नंबर लेके आए हैं क्या वो नंबर आगे की सीरीज को भी फॉलो करवा रहा है। तो देखिए 28 2 जा 56, देन 56 का भी डबल तो 12। इसका मतलब हमारा जो आंसर था बिल्कुल सही था, 28 बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन 28। इस टाइप की भी सीरीज आ सकती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए क्या हो सकता है इसमें। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन है आपका, डेसिमल एडिशन। देखिए क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इफ दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस दिस नंबर प्लस यहाँ पे कोई नंबर मिस है इज इक्वल्स टू, ये इनका एडिशन है सारे नंबर्स जो हैं, देन व्हाट इज द मिसिंग नंबर, ये जो नंबर है मिसिंग वो बताना है आपको। तो आप सीधी सी बात समझो, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस तरीके का क्वेश्चन देखो, एक मान लो 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है प्लस पता नहीं है कोई एक एक्स नंबर है और इन सबका एडिशन आ रहा है आपका 20। तो क्या अप्रोच रहती है आपकी इसमें, सिंपल सी अप्रोच रहती, आप इन नंबर्स को ऐड कर लेते, कितना एडिशन आता है 4 और 3 7 8 9, 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 20, ये रहता, एक्स को यहीं रखते 20, जो एडिशन ये आया है इसको उधर ले जाके सब्सट्रैक्ट कर देते, मींस ये आपका नंबर आ जाता। क्या यही अप्रोच रहती है आपकी? बिल्कुल रहती, इससे सिंपल क्या अप्रोच रह सकती है। तो हम यही चीज करेंगे, यहाँ पे हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ऐड करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, ये तो ऐड करते हैं 7.011 देन 7.007, यहाँ आपको पता है कुछ भी नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी ऐड कर लेते हैं, 1 8 7 8 7 ये 21, ये नंबर आया आपका एडिशन। अब इस नंबर को इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है आपको ओनली, बस ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या है, 21.79581 माइनस करना है 21.7881, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ऑप्शंस को जरूर देखा करो आप। जब आप इसको माइनस माइनस करते चलोगे तो 21 में से 21 माइनस हो गया तो 0 ही बचेगा। तो ये 7 क्या कर रहा है पॉइंट से पहले, ये 7 क्या कर रहा है पॉइंट से पहले, दो क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही खत्म कर दिए, दो ऑप्शन। अब बात आती है कि मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी डिजिट मिल सकती हैं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 डिजिट मिल सकती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 क्या कर रही है, खत्म, ये हमने सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया, ये ऑप्शन हो गया, सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया। भाई इन अप्रोच को समझने की कोशिश करो। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्या हुआ, इतना जल्दी कैसे हो गया, दिमाग लगाओ, कोशिश करो इसको समझने की, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब ये स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच के लिए एक बार मेहनत कर लो कि स्मार्ट अप्रोच लग कैसे रही है, ये एक बार मेहनत कर लो और एक बार आपकी समझ में आ गई है अप्रोचेस, ऑप्शन से खेलना आ गया आपको, बस फिर क्या प्रॉब्लम है, किसी भी एग्जाम में जाके बैठो, फिर सारे एग्जाम क्रैक हैं आपके। ये बात आपको समझ में आई कि क्या हुआ इसमें? एक बार और देख लेना वीडियो को पॉज करके, क्या हुआ, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, एक बार बैक करके देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when this number is divided by 17 then quotient is equals to, अब देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, डिवाइड करना है, ओनली डिवाइड करना है।
ये कह रहा है कि इस नंबर को 17 से डिवाइड कर दो और रिजल्ट बता दो। ये रहे रिजल्ट, डिवाइड कर लेते हैं 17 से, ये डिवाइड करना है। चाहो तो माइंड में भी कर सकते हो आप इसको, माइंड में वैल्यूज को बचा के कि कितना कितना बचा है ऐसे। रकम 17, 3 बचेगा, 4, 17 दूनी 34 आ जाएगा, यहाँ से खत्म 0। अब इस 3 को जब नीचे लोगे तो ये 3 डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए एक 0 आया। फिर 4 को लोगे, अब डिवाइड हो जाएगा, 17 दूनी 34, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक 0 को लोगे तो 0 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। ये आपका हुआ ऑप्शन 1 2 0 2 0, 1 2 0 2 0, डी ऑप्शन। देखिए इसको एक बार, ये माइंड में करना है आपको ये सारी चीजें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7। करिए भाई इसको, देखते हैं कितना टाइम लगाओगे आप लोग इसमें, जबकि ये क्वेश्चंस भी आपका 5 से 10 सेकंड के अंदर का है, मैक्सिमम 10 सेकंड। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, अगर आप जो करते क्वेश्चन, जो मुझे पता है आप लोग कैसे करोगे, वो ऐसे करोगे 7 और मतलब इसके टेबल चलाते चलोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 2, इस तरीके से यहां तक लिखोगे, क्योंकि 7 मल्टीपल पूछे ना। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो फर्स्ट मल्टीपल ये रहा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, इस तरीके से। अब इन सबका एडिशन करना है आपको, ठीक है ना। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 7, एडिशन करना है। तो कुछ बच्चे एडिशन करने बैठ जाएंगे, तो ऐड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। ऐसे नहीं करना होता, ऐसे नहीं करना होता। कैसे करना होता है फिर, जब भी आपको सम पूछे और नंबरों के बीच का डिफरेंस सेम चल रहा हो, क्या चल रहा हो, नंबरों के बीच का डिफरेंस सेम चल रहा हो, और आपको पता हो कि ये टर्म कितनी है, 1 2 3 ऐसे 7 है ना, ये पता हो, तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हो। कैसे, एक फॉर्मूला याद रखना, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, बस इसमें पुट करो वैल्यूज को। अब ये वैल्यूज क्या क्या हैं उसको समझ लेते हैं। n का मतलब इसमें टर्म कितनी है, ये नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो n इज इक्वल टू कितना आया 7/2, ये तो रखना ही है। a मतलब पहली टर्म क्या है, और l मतलब लास्ट वाली टर्म क्या है, बस इतना सा सॉल्व करना था आपको, और आपको डायरेक्ट एडिशन मिल जाता है इन सारे नंबर्स का। तो देखियो कर लेते हैं सॉल्व। 7/2 है, देन 7 और 49 का एडिशन 56, 2 से इसको कट करोगे 28, 7 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ गया 196, इनका एडिशन आ गया ऑप्शन में, ये रहा जी। समझिए इसको, देखिए क्या हुआ इसमें, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ इस चीज़ को, शायद आपने ये चीज़ पहली बार देखी हो, इसको दोबारा समझ लेंगे एक बार। देखिए क्या हुआ, नंबर हमारे पास सेम डिफरेंस पे चल रहे थे, मींस इनके बीच का डिफरेंस सेम सेम चल रहा था। इसमें 7 ऐड किया, देन फिर से 7 ऐड किया, फिर से 7 ऐड किया, तो इस तरीके की सीरीज चलनी चाहिए, मींस एडिशन सेम 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 चलना चाहिए। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो सम निकालने का, बस आपको क्या पता हो, एक तो नंबर ऑफ टर्म पता हो, पहली बात कि इसमें टर्म कितनी ऐड करनी है आपको, तो कितनी टर्म थी 7 थी, तो n इज इक्वल टू 7, n मींस नंबर ऑफ टर्म, अपॉन 2, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, a मतलब पहली टर्म क्या है, l मींस लास्ट वाली टर्म क्या है, बस इतनी सी बातें पता हो आपको, तो आपको तो ये नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं थी इतने सारे, आपको सिर्फ पहले नंबर का पता होना चाहिए था और लास्ट वाला नंबर पता होना चाहिए था, और टर्म तो वो पहले ही कह रहा है फर्स्ट 7 मल्टीपल, तो n यहीं से पता चल गया आपको 7, n आपको पता ही, बस 3 चीजें तो चाहिए आपको, नंबर ऑफ टर्म चाहिए थी, फर्स्ट टर्म चाहिए थी और लास्ट टर्म चाहिए थी, दोनों का एडिशन किया फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का, और इंटू n/2, बस ये सॉल्व करना था। तो एडिशन किया 7 और 49 का, जो 56 आया था, 7/2 था, 2 से इसको कट किया 28 टाइम्स पे, 28 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, कितना आया 196। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी।
वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, रिवर्स करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको कोई डाउट है तो। ओके, ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई थिंक बहुत अच्छी चल रही होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो पाथ डिफेंस एकेडमी जो कि पलवल में है, आप वहाँ पे अपनी ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। और जो आपका सपना है उसको आप साकार करने की एक राह पे निकल सकते हो। अपनी तैयारी को एक अच्छा बूस्टअप दीजिए और नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल मत आने दिए। नेगेटिव पॉइंट जो है बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल मत आने दीजिए कि नेगेटिव पॉइंट जैसे कि होता है कट ऑफ बहुत हाई जाती है, कैसे होगा कैसे होगा, मत सोचो इस बारे में। अपना 100% दो। एक सीट ही तो चाहिए आपको। आपको कौन सी 50 सीट चाहिए, 100 सीट चाहिए, कितनी सारी सीट चाहिए हमको तो, और पता नहीं कैसे होगा सर। एक सीट चाहिए, सिंपल, मेहनत में लग जाओ, अपना ले लो सिलेक्शन, बहुत इजीली सिलेक्शन होगा। बस मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। अप्रोचेज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरीके से बेस्ट अप्रोचेज़ दे रहा हूँ आपको मैं, उनका ध्यान रखिए। बस बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चंस बहुत टफ आते नहीं है, बात रहती है सारी कितनी जल्दी फिनिश कर पाते हो और आप करेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती ही नहीं है। अटेम्प्ट तो आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। बाकी चीज़ें भी अपना ध्यान दीजिए, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। ओके, अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए। यही एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। आप नाम कीजिए कि देखो इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर हैं मेरे। बस वो बात अलग है कि हम नहीं जाना चाहते वहाँ, एग्ज़ाम तो क्लियर कीजिए। ओके, और सिलेबस आपका सेम ही रहता है। अगर आप 12th पास हो जाते हो, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हो, यही सिलेबस रहते हैं, नहीं होता ज़्यादा चेंज। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाते हो वो अलग हो जाता है थोड़ा सा, बाकी सब जगह यही रहता है। नॉन टेक्निकल फील्ड में जो है आपका यही मैथ रहता है, यही रीजनिंग रहती है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो एक तैयारी को अच्छे लेवल पे लेके जाइए, डेली अपने आप को बेहतर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो हम तो हैं ही आपको साथ देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।